सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार हम फिर से इस प्रकार से मिल रहे हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए। मैं आप लोग को बहुत आशीष देती हूँ। प्रभु की शांति जो समझ से बाहर है आप सबके दिल दिमाग के ऊपर राज्य करे। एक बहन से मेरी बात हो रही थी और बहुत लोगों का ये कहना है कि हम ये किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें बड़ा डर लगता है, क्यों पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, और अगर हम पढ़ते तो हमें बड़ा डर लगता है। तो मुझे इस बात के ऊपर एक किस्सा याद आ रहा था अपने बचपन का, कि जब मैं बहुत छोटी थी और हम लोग 6 भाई बहन थे, तो हम लोग एक दिन एक कमरे में सब लोग थे और ज़्यादातर हम लोग लेटे हुए थे। दोपहर का समय था और उसी समय एक बड़ा सा बंदर हमारे घर आ जाता है और वो बंदर जो है वो इस प्रकार से हम लोग को डराना चाह रहा है। और सब के सब उठ के खड़े हो गए और किसी ने स्केल ले लिया अपने हाथ में, किसी ने अपनी कॉपी ले ली कि अगर वो हमको कुछ करता है तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। परंतु मेरी जो सबसे बड़ी दीदी हैं वो अब रजनी धवन चलती हैं वो भी वहाँ पर थी। तो उन्होंने जल्दी से क्या किया, क्योंकि वो लेटी हुई थी, तो उन्होंने अपना एक बड़ा सा तकिया अपने मुंह पर रख लिया और बस तकिए को लेकर बस उसको वो करती रही, पूरी लेटी रही। और हम लोग बाद में बहुत हंसे उनके ऊपर कि वो सोच रही थी कि शायद ये ढक जाएगा हमारा मुंह तो बंदर हमको देख नहीं पाएगा, पर उनका सिर्फ मुंह ही तो ढका हुआ था और सारा तो शरीर उनका खुला हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कई बार इस बात को लोग कहते हैं कि हमको बड़ा डर लगता है, इसको पढ़ते नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हम पढ़ें और तैयार हो जाएं। जैसे कि हम लोग दूसरे 5 भाई बहन जो छोटे थे, हम लोग सबके सब तैयार थे कि अगर ये हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमको क्या करना है। सो मेरे प्रियो, ये किताब ऐसी है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर से आपको परमेश्वर ने इस जनरेशन में रखा है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है और प्रभु चाहता है कि इस किताब के ऊपर इन दिनों में हम और ज़्यादा अध्ययन करें और इसको हम जानने की कोशिश करें। हम वो उस जैसे कि बंदर अटैक करने वाला हो तो कुछ कर सकेंगे, परंतु अगर हम अब सिर्फ अपना मुंह छुपा लेंगे, हम सिर्फ इग्नोर कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम लोग ने देखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है हमेशा से, कि इस पूरे किताब को या जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसको मैंने 7 समयों में बांटा है और उस समयों में ही लेकर मैं सब चीज़ों को ताकि हमको आसानी से सब। मेरे प्रियो, ये हुआ कि हमने जो पहला देखा था वो हमने समय देखा था, कलीसिया का समय था। और कलीसिया का समय जब मैं कहती हूँ कि हाँ ख़त्म हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज ही ख़त्म हो गया, पर हमारी स्टडी में वो ख़त्म हो गया है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये समय जो है वो ख़त्म हो गया है, परंतु आगे जो है वो समय हम देखते हैं कि आगे है वो समय जो कि हमें नहीं मालूम है कि कब ये समय ख़त्म होगा। पर जैसे ही मैंने पिछली बार बताया था, रैप्चर हो जाएगा, लोग गायब हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि हम गायब हो गए, परंतु ऐसा गायब नहीं होंगे, परंतु प्रभु बादलों पर लेने हमको आ जाएंगे और हम लोग सब के सब दुनिया में से वहाँ बादलों यीशु मसीह से मिलेंगे और हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। और अभी जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ प्रकाशित वाक्य में हमने 4थे अध्याय में देखा था, पहले पद में हमने इन बातों के बाद, किन बातों के बाद, जो कलीसिया के बारे में तक पृथ्वी पर यूहन्ना को बता रहे हैं। परंतु अब क्या हुआ है कि ये सारी बातें जब उन्होंने टर्की सारी कलीसियाओं को बता दिया है कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, ये गलती है, इसमें ये तुम सुधार, तो उसने बताई हैं, वो हम
यूहन्ना जो है वो एक हमारे लिए एक तरह से कलीसिया है जो कि एक रिप्रेजेंट कर रही है कि वो यूहन्ना जो जब सताव में था, परेशानी में था, उस समय वो स्वप्रियो और प्रभु जो है हमसे यही बात चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि हम भी एकदम से पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे। ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप इसको और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो बार बार उसी वीडियो को आप मेरे YouTube पर देख सकते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। अब क्या होता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और जो प्रभु है उसके पास वो स्वर्ग में पहुंच गया है और वहाँ क्या देखता है, और क्या देखा कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा हुआ है और वहाँ पर उस पर कौन बैठा हुआ है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। उसने सबसे पहले वहां जाकर और उस पर परमेश्वर पिता बैठे हुए हैं और वो उनका जो रूप है वो कैसा है, यशब जैसा है, माणिक के जैसा है, और वहाँ पे मेघधनुष है। ये सिंहासन जो है दिखा रहा है परमेश्वर को हम देख रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो यशब जैसा है। यशब मतलब है पवित्र। परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र मतलब एकदम अलग। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम अपने घर में जो दूध का बर्तन होता है जिसमें दूध उबालते हैं वो अलग रखते हैं, वो सिर्फ दूध के लिए। तो वो अलग है, बहुत अलग है, पवित्र है, उसके अंदर कोई भी अपवित्रता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो माणिक के जैसा है। माणिक की जो है न्याय को दिखाता है। वो न्याय परमेश्वर है, वो कभी अन्याय नहीं करता। वो ऐसा जज है जो हमेशा न्याय करता है, वो जीवित है। और वो जो है हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि और मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई पड़ा, और उसको दिखाई पड़ा एक मेघ धनुष जैसा, जो कि नूह के समय हम देखते हैं कि जब जल प्रलय हो गया तो नूह अपने जहाज से निकला। सारे उसके साथ जितने लोग उसके साथ थे, उसके परिवार के लोग, वो निकले और सारे जानवर निकले और सारी जगह पर वो लोग फैल गए। और वहाँ पर एक मेघ धनुष उस समय दिखाई दिया था। और मेघ धनुष जो है वो मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद से मतलब है कि वो ये बता रहा है कि वो परमेश्वर जो है वो कभी भी जो है इस प्रकार से न्याय नहीं करेगा। उस समय कैसे न्याय हुआ था? सिर्फ जो धर्मी थे, अपने कामों से जो धर्मी थे, और वो है वो क्योंकि वो एक ही परिवार था और वही बस बच पाया। परंतु मेघ धनुष जो दिखाता है कि नई वाचा को दिखाता है कि अब जो है, अब मैं जब भी न्याय करूँगा तो मैं इस प्रकार से उन लोगों के कामों के अनुसार न्याय नहीं करूँगा, उनकी धार्मिकता के अनुसार न्याय नहीं करूँगा, परंतु परमेश्वर पिता ने एक प्लान बनाया अपने पुत्र यीशु मसीह को यहाँ भेजकर, ताकि उसने हमारे सारे मन पर ले लिया, सारी अधार्मिकता को अपने ऊपर ले लिया, और वो उस अनुग्रह में होकर जो है वो अब न्याय करेंगे। अभी जो न्याय होगा वो उसी प्रकार से होगा, अनुग्रह के साथ होगा। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य अच्छे काम कर रहे हैं, जो मनुष्य धर्मी है वही जाएंगे, नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जान जाएंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे, उस बलिदान की जो लहू है उसकी वाचा को ग्रहण कर लेंगे, वो स्वर्ग में जा सकेंगे। उनका न्याय उसी प्रकार से होगा। तो
देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वहाँ पर उस स्वर्ग में दिखाया जा रहा है, और वो न्यायी है, परंतु मेघधनुष भी है, परंतु अब जो है वो जो न्याय करेगा वो अनुग्रह के साथ करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसके अनुसार करेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बिजलियाँ हैं, गर्जन है, तो ये सब क्या दिखा रहे? परमेश्वर के गौरव को, उसकी हालेलुया। कितना सुंदर वहाँ पर ये वातावरण होगा जब यूहन्ना गया होगा। सबसे पहले उसने सिंहासन देखा और परमेश्वर को देखा, और सिंहासन जो है वो दिखाता है अधिकार को, वो दिखाता है नियंत्रण को, वो दिखाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके अधिकार में। किसके? पिता परमेश्वर के, जो पवित्र है और जो न्यायी है और जो अनुग्रह करने वाला है। वो उसकी महिमा कितनी अपरंपार है, वो उसने उसको देखा और उसने जो है उसको अप्रिशिएट किया, और उसने बाद में उसको लिखा भी। तो सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में, जो भी हो रहा है, चाहे आपके जीवन में, चाहे दुनिया में, सब कुछ उसके नियंत्रण में। शांति रखें, इसलिए मन में चिंता ना करें, क्योंकि वो सब कुछ नियंत्रण करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूहन्ना जो है जब इस दुनिया में था तब वो परमेश्वर को जानता था, और इसलिए वो वहाँ उसको पहचान सका। मेरे प्रियो, आप कितना प्रभु परमेश्वर को जानते हैं? हमको परमेश्वर को बहुत जानने की ज़रूरत है। शायद अभी हम थोड़ा सा परमेश्वर को जानते हैं, परंतु ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत है। जैसा कि मुझे लगता है कि पौलुस की समान वो भी प्रार्थना करता यूहन्ना की, और पौलुस भी प्रार्थना करता था, और वो दूसरों के लिए भी यही प्रार्थना करता था। आइए हम भी अपने लिए ये प्रार्थना करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रार्थना है। और इफिसियों उसका 1:17 में लिखा है, मुझे परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। मुझे प्रभु आपके बारे में और जानना है। पिता परमेश्वर, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहती हूँ, और मुझे उसके लिए आप भाषण भी दो। ये इतना रोज करें। आइए 1 मिनट हम यहाँ रुक जाएंगे, और सब अपने जो भी घर पर हैं, जो भी देख रहे हैं, मुझे अपने माथे के ऊपर हाथ रख लीजिए और कहिए कि मुझे अपने ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दें। मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ, और जानना चाहता हूँ। मुझे आपका प्रकाशन चाहिए, मुझे आपको जानना है, और ज़्यादा मैं आपको जानना चाहती हूँ कि आप कितने अद्भुत हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच में ये प्रार्थना मेरी रोज़ रहती है कि प्रभु मैं आपको और जानना चाहती हूँ, एक नए तरीके से और जानना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसको और जान जाएं। और फिर देखिए आगे क्या होता है, वो आगे क्या देखता है। और आगे जो है वो इस प्रकार से 4था अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। 4था अध्याय का प्रकाशित वाक्य लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर, बीच में वो सिंहासन है बहुत सुंदर, और उसके चारों ओर क्या है देखिए, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। यहाँ पे 24 सिंहासन रखे हैं, और उन सिंहासनों पर 24 श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उन सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हालेलुया। ये 24 प्राचीन कौन है? क्या दिखा रहा है? ये 24 प्राचीन जो हैं पुराने नियम की जो कलीसिया थी वो भी हैं, और जो नए नियम की क्या है वो भी हैं। इसीलिए प्रभु जो प्रभु के इस्राएली गोत्र दे गया होगा,
और हम देखते हैं कि सबसे पहले एक सिंहासन है जो कि परमेश्वर का सिंहासन है, परंतु स्वर्ग में जो है दूसरा सिंहासन जो है वो मनुष्य का है। मनुष्यों, आप कोई भी क्यों ना हो, आपके लिए स्वर्ग है, परमेश्वर के लिए स्वर्ग है और आपके लिए स्वर्ग है। वहाँ पर अभी जो है सबसे पहले वो स्वर्गदूतों को नहीं देख रहा है, स्वर्गदूत वहाँ हैं, परंतु वो सबसे पहले परमेश्वर को देखता है, फिर मनुष्य को देखता है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम जब प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम जब रैप्चर में ऊपर जाएंगे तो हम अपने आप को उन सिंहासन पर देखेंगे। हम जो है अथॉरिटी में हैं मेरे प्रियों, और ये भी हम फिर से यही देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये परमेश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा ओहदा दिया है। हम लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत ही बड़े हैं, बहुत महान हैं। उसने हमको अपने साथ बिठाया है, अपने चारों ओर बिठाया है। हालेलुया। ये जो यूहन्ना ने देखा वो हम हमारे लिए देखा, हम भी वो देखेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर ये प्राचीन जो हैं सिंहासन पर बैठे हैं, मतलब ये भी अथॉरिटी में हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। ये श्वेत वस्त्र क्या है? उद्धार, धार्मिकता, जो हमको हमारे कामों के अनुसार नहीं मिला। अगर हमारे काम, पिछले काम देखे जाएं तो हम खड़े नहीं रह सकते, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमको दी गई है यीशु मसीह के द्वारा। जैसा पहला कुरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। वी आर गॉड्स राइचियसनेस। बहुत बड़ी बात है, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, मतलब यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। वो पाप बन गया हमारे लिए, और उसने पाप की सज़ा उठाई कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होकर, जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। वी आर राइचियस लाइक गॉड। बहुत बड़ी बात है। वी आर गॉड्स राइचियसनेस। हम परमेश्वर की धार्मिकता है मेरे प्रियो। हम कोई ऐरे गहरे नत्थु नहीं है, पर जब हम अपने को नहीं जानते तभी शैतान हमको बेवकूफ़ बनाए रहता है। आइए हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि हम कौन हैं। हम समझ लें कि परमेश्वर कौन है। वहाँ पे जब यूहन्ना ने देखा परमेश्वर के सिंहासन को देखा जो बहुत अद्भुत था, और फिर उसने मनुष्यों को देखा जो कलीसिया थी वहाँ पे, जो चर्च वहाँ पर था, हम जो होंगे वहाँ पर, उसका उसने वर्णन किया। और हम देखते हैं कि वो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और वो उनके सिर के ऊपर मुकुट था। वो सिंहासन पर बैठे थे और सिर पर मुकुट क्या दिखाता है? सिर पर मुकुट जो है वो भी अधिकार को दिखाता है, वो भी राजा होने को दिखाता है, रानी होने को दिखाता है। हम जो प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। क्योंकि अगर किसी भी देश का राजा होता है वही मुकुट लगाता है ना, और जो उसके पीछे राजकुमार राजकुमारियां होती हैं वो मुकुट, उनको मुकुट मिलता है। तो अगर कोई ऐसे ऐरे गहरे नत्थु जाकर मुकुट लगा के घूमने लगे तो उसको जो है पागल करार किया जाएगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना बड़ा ओहदा एक मनुष्य को दिया है कि उसने, जिन्होंने कि यीशु मसीह को जान लिया है और जिनका रैप्चर हो गया है, जो प्रभु के पास चले गए हैं, प्रभु
प्रभु उनको किस प्रकार से आदर दे रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि ये सब कोई जो है वो यीशु को जीवित होने पर हमको ये सब कुछ जो हमें मिला है वो यीशु के जीवित होने के कारण हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। एक बहुत सुंदर पिक्चर हम यहाँ देखते हैं। मेरे प्रियो, आप अपने आप को कैसे अपने आप को जानते हैं? कई बार हम लोग कहते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ आता नहीं है, हम बहुत गलतियां करते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने मुंह से पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। परंतु परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पॉजिटिव बोलें। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो आप अधिकारी हैं, आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं। भले ही लोगों के सामने हम गरीब हों, लोगों के सामने हम कुछ भी ना हो, निर्धन हो, परंतु हम दूसरों को अमीर बनाने वाले लोग हैं। हम बहुत निर्बल हैं, पर दूसरों को बलवान बनाने वाले लोग हैं। जो हमारे अंदर है उसको हमको जानना ज़रूरी है। और हम इसी प्रकार से, जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार से इफिसियों की किताब में जो ये प्रार्थना लिखी हुई है पहले अध्याय में, जो मेरी बहुत प्रिय प्रार्थना है, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है वो एक जो मसीह है उसको कैसे प्रार्थना अपने लिए करना है। पहली प्रार्थना हमने की कि परमेश्वर को हम और जान सकें, जो स्वर्ग पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, यशब है, वो माणिक्य है, वो पवित्र है, और वो न्याय है, और वो मेघधनुष वहाँ पर है, वो अनुग्रहकारी है, और वो अधिकारी है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है, सब कुछ है। उससे ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और उसके बाद हम हैं, हम जो कि मनुष्य हैं, हम हैं। आप अपने उस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर इफिसियों की किताब में जो पौलुस प्रार्थना करते हैं, पहली प्रार्थना वो करते हैं कि परमेश्वर की पहचान में उन्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, और दूसरी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि तुम जान लो, कि तुम जान लो, कि तुम जान लो, कि मैं जान लूँ। क्या जान लो हम लोग? हम अपने बारे में क्या जान लें? तो उसके लिए जैसे लिखा हुआ है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, ये जान लें। उसने हमको बड़ी आशा से बुलाया है। हमारे पास बड़ी आशा है कि इस दुनिया में भले ही हमको दुख हो, भले ही हमारा निरादर हो, परंतु हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कि हम हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए शांति में रहेंगे। और वो हमारी आशा है, और इस दुनिया में हम उसकी आशा है। मेरे प्रियो, ऑपोजिट है। जब हम जाएंगे वहाँ, उसके लिए हमारी आशा है, हालेलुया, हम ऐसे जा रहे हैं। परंतु जब तक दुनिया में है, हम उसकी आशा है। दुनिया में उसके पास अगर कोई आशा है, आपके परिवार में, आपके शहर में, दुनिया में, कलीसिया उसकी आशा है। और उसकी आशा क्या है? कि बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं बच जाएं और उसके साथ स्वर्ग जाएं, नरक के साथ वो उस अथाह कुंड में ना जाएं। ये परमेश्वर हमसे आशा रखता है, हम उसकी आशा है। क्या आप उसकी आशा को पूरा कर रहे हो? आप अगर जानोगे नहीं तो कैसे उसकी आशा को पूरा करोगे? आइए रोज़ प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरी आशा हैं और मैं आपकी आशा हूँ। मैं और जानना चाहती हूँ, इस बारे में सकती हूँ, मैं कैसे आपकी आशा हूँ। इस वचन को निकाल लीजिए और प्रार्थना करिए, प्रतिदिन प्रार्थना करिए। ईश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि मैं जान लूं कि मैं
कैसी आशा से बुलाया गया हूँ, कैसी आशा परमेश्वर की मैं हूँ और परमेश्वर मेरी है। और फिर उसके बाद आगे लिखा है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मिरास, इनहेरिटेंस। देखिए, जो हमारा है वो हमारे बच्चों को मिलेगा ना, तो जो प्रभु का है वो हमारा है। हालेलुया। इस बात को हम जान लें, संसार की सारी चीज़ें, स्वर्ग की सारी चीज़ें हमारी हैं, मनुष्य की हैं। इस बात को हम रोज़ प्रार्थना करें कि हम जान लें। और जब तक मैं दुनिया में हूँ, जब तक आप दुनिया में हैं, तब तक आप उसकी मिरास हैं। वो उसकी मिरास है। जो आपका है वो सब उसका है। क्या आपने कुछ उसको अपना दे रखा है? उसने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया। क्या आपने रजिस्ट्री लिख दी है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी होगी मेरी इस बेटी की होगी या मेरे इस बेटे की है ना? जीवन भी है, आपके जीवन में जो कुछ भी है वो परमेश्वर की मिरास है। इस दुनिया में उसका और कुछ नहीं है, सिर्फ हम उसकी मिरास है। जो मनुष्य है उसकी मिरास है। वो अंतिम दिन तक ये कोशिश करता रहेगा कि वो जो मनुष्य है वो उसकी मिरास को समझ सके, वो उसके उद्धार को समझ सके, वो वापस आ जाए उसके पास, ताकि वो नरक न जाए। सो मेरे प्रियो, वो मेरी आशा है और मैं उसकी आशा हूँ। जो कुछ मेरा है, जो मेरी मिरास है, जो मेरे जो कुछ भी मेरे इसके अलावा दुनिया में और उसका कुछ नहीं है। जब तक कि हम लोग दुनिया से यहाँ से कूच करके नहीं चले जाते। और फिर उसके बाद तीसरी जो उसका जो प्रार्थना है वो ये करते हैं पौलुस की, हम ये क्या जान लें, हम ये जान लें कि 19वें आयत से, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुग्रह जो उसने मसीह में किया कि हमको उसको मरे हुओं में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बिठाया। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसको बिठा दिया। मेरे प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दिया, कैसे जब वो मृतकों में से जीवित हो गया तो सारी प्रभुता के ऊपर, दुनिया की सारी प्रभुताएं, चाहे वो जादू टोने की हों, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पैर के नीचे कर दिया। कि वहाँ पे लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा दे दिया। हालेलुया। जो कुछ यीशु मसीह जब जीवित हो गए, उन्होंने शैतान से सब कुछ, सारा अधिकार ले लिया जो आदम को दिया था परमेश्वर ने, परंतु आदम ने जो है शैतान को दे दिया था अपना अधिकार, अपनी पृथ्वी। क्योंकि जो कुछ भी आदम को दिया गया था, सारी पृथ्वी दी गई थी, सब उस पर अधिकार दिया गया था, वो सब कुछ उसने शैतान को दे दिया था आज्ञा ना मानकर। परंतु जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, वो हमारे लिए मारे गए और फिर जिंदा हो गए, क्योंकि और जिंदा होने के कारण उसने सब कुछ शैतान से। इस चीज़ को आप जानते हैं, आप जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर मेरी सामर्थ है और मैं परमेश्वर की सामर्थ हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की सामर्थ हूँ इस दुनिया में रहते हुए।
मुझको ये जानना ज़रूरी है ताकि वैसा मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं मेरे प्रियो। तो पहली बात थी कि हम उसकी आशाएं, वो हमारी आशाएं हम जान लें। दूसरी बात है हम उसकी मिरास हैं, वो हमारी मिरास है, हम जान लें। उसकी सामर्थ हमारी सामर्थ है और हमारी सामर्थ उसकी सामर्थ है, हम जान लें। दुनिया में रहते हुए हमारे अंदर से होकर ही वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने आपको बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है। जितने भी लोग प्रभु को जानने वाले हैं वो इस बात को जान लें। ना केवल आप, परंतु जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए भी यही दर्शन है, उनके लिए भी यही कहना है, परंतु वो वो जानते नहीं हैं। क्योंकि जब वो कलीसिया में आ जाएंगे तब उनको समझ में आएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम समझ पाएंगे। कई बार कलीसिया में रहकर भी हम उसको नहीं जानते इस वचन को। और फिर उसके बाद दूसरी बात है 23rd वर्ष में, इफिसियों 1 अध्याय और 23rd वर्ष, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर सब कुछ परिपूर्ण करता है अपना, और हम उसके अंदर परिपूर्ण करते हैं जब हम उसको जानते हैं और उसके साथ आगे चलते हैं। तो रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि मैं जान लूं कि मैं आपकी आशा हूं और आप मेरी आशा हैं। मैं जान लूं कि आप मेरी मिरास हैं और मैं आपकी मिरास हूं। मैं जान लूं कि आप मेरी सामर्थ हैं, मैं आपकी सामर्थ हूं। और मैं जान लूं कि मेरे अंदर आप परिपूर्ण हैं और मैं आपके अंदर परिपूर्ण हूं। मेरे प्रियो, कितना बड़ा ओहदा आपको दिया है, आप जान जाइए। इसको आप रोज़ प्रार्थना करिए ताकि इसके लिए आपके मन की आँखें जो हैं वो ज्योतिर्मय हो जाएं और आप जान सको। और एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे भी बड़ी बात, और वो है इफिसियों के 2 अध्याय की हम देखते हैं 5वीं लाइन में लिखा है। देखिए, अगर आप वचन खोलें तो देख सकते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, हम तो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको जिला दिया। हम मरे हुए थे, हम पाप में मरे हुए थे। क्या मरा हुआ व्यक्ति कुछ समझ सकता है? क्या कुछ सुन सकता है? हम भी परमेश्वर को नहीं सुन पाते थे, हम भी परमेश्वर को जानते नहीं थे, मानव जाति। परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्या कर दिया? जिला दिया, अनुग्रह से, अपने अनुग्रह से। अनुग्रह का क्या मतलब है? हम बिल्कुल अंडा बटा पराठा थे, हमको बिल्कुल कुछ मिलना नहीं चाहिए था, हम फेल थे, परंतु प्रभु ने हमको ग्रेस मार्क्स दे दिए। हमको प्रभु ने अनुग्रह अंक दे दिए। और फिर आगे देखिए 6 आयत में क्या लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। उसमें उसके साथ, हमको उसके साथ जिलाया, हमको उसके साथ हमको जो है उठाया और हमको उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। हालेलुया। जो यूहन्ना ने वहाँ पिक्चर देखी वो यही तो देखी। वहाँ जो लोग थे वो सब मनुष्य थे, 2400 प्राचीन मनुष्य को दिखा रहे, और वो मरे हुए थे अपने पापों के कारण, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो जिलाए गए और वो उठाए गए और वो बैठाए गए। 3 क्रियाएं यहाँ पर हैं। अवश्य ही हम अभी जिंदा हूँ, मैं, आप जिंदा हो, परंतु आप जो हो वो
प्रभु यहाँ पर भी जिंदा हो और स्वर्गीय स्थानों में भी जिंदा हो। आप वहाँ बैठे हुए हो, आत्मा में होकर, प्रभु में होकर हम वहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु में हैं तो हम वहाँ बैठे। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है वो सिर है और हम उसका शरीर है, बदन है। जैसा कि वचन बताता है कि जो कलीसिया है वो देह है, चर्च जो है वो देह है, और मैं शायद एक उंगली हूँ, आप एक आँख हैं या नाक हैं, आप एक अंग हैं उसका। तो क्या प्रभु जब वहाँ बैठा है तो बिना देह के बैठा है? नहीं। अगर देह के बिना सिर गया होता तो वहाँ सब डर जाते। क्या सिर सिर्फ चला जाएगा यीशु स्वर्ग में? नहीं, हम यीशु मसीह में वहाँ बैठे हैं, उसकी देह है, पर हम इसको जानते नहीं हैं, हम इसको अनुभव नहीं करते हैं, हम इसके लिए बाट नहीं जोते हैं, हम इसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मन नौकरी में, पढ़ाई में, यहाँ में, वहाँ में सब लगा हुआ है। सब में लगना है। जब तक दुनिया में ज़िंदा है अपना घर साफ रखना है और नौकरी करना है, सब कुछ करना है। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इतना समय मिले कि आप ये हर समय इसको रियलाइज़ कर सकें कि मैं इस समय ऑफिस में बैठा हूँ, परंतु मैं स्वर्ग में भी बैठा हूँ। और जब हम यहाँ पर हैं तो यीशु मसीह भी यहाँ पर है पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि वो सिर है। अगर आपके घर में कोई बिना सिर का आदमी आ जाए तो आप डर के भाग जाओगे ना। हम प्रभु के बिना भूत हो जाएंगे, है ना। लोग डर जाएंगे हमको देखकर। पर जब लोग हमको ऐसे देखेंगे, प्रभु के शरीर को देखेंगे और नहीं, कलीसिया शरीर को देखेंगे और प्रभु को भी देखेंगे, तब वो विश्वास करेंगे, अरे हाँ, ये जो लड़की है, ये जो पुरुष है, ये जो स्त्री है, इसके ऊपर तो प्रभु राज्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के बिना अधूरे हैं और प्रभु आपके बिना अधूरा है। अगर आप एक उंगली हो, अगर आप एक अंगूठा हो, ये भी बहुत बड़ा जो है ज़रूरत की चीज़ होती है ना। अगर ये कट जाए तो क्या कोई काम कर पाएगा? सो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम जो हैं उसका कोई भी अंग है, हम अगर कान हैं, हम उसकी अगर बाँह हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस बात को रियलाइज़ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दीजिए कि मैं आपको जानूं कि आप कितने महान हैं, कितने अनुग्रहकारी हैं, और उस अनुग्रह में आपने मुझे अपना शरीर बना लिया है, अपने शरीर का एक अंग बना लिया है, कलीसिया में मुझे जोड़ दिया है, और आप मेरा सिर हैं और मैं आपका एक बदन हूँ। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते? पवित्र आत्मा इसमें वास करते हैं। मेरे प्रियो, अधिकतर विश्वासी लोग भुलावे में हैं, अपना मन दुनिया में लगाए हुए हैं, दुनिया में भी रहना है। अब अगर मैंने अच्छे से साड़ी पहन ली है तो ये दुनियावी चीज़ है ना, पर इसको मुझे करना है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे पिछले दिनों कह दिया कि आप आंटी आजकल सही से कपड़े नहीं पहन के बैठ रही हैं हैं, और आप अच्छे से तैयार नहीं हो रही हैं। तो मुझे उन लोगों को खुश करने के लिए करना है, और मुझे अपने प्रभु को ऊंचा दिखाना है, क्योंकि मैं ऐसे अरे गहरी नत्थू नहीं हूँ, ना यहाँ और ना वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप और मैं राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं मेरे प्रियो।
आइए हम इस बात को रोज़ प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि मैं जान लूं कि मैं आपकी आशा हूं, आप मेरी आशा हैं। प्रभु की दृष्टि आप पर लगी हुई है। आप चाहे कितने गरीब हो, आप चाहे कितने पढ़े लिखे कम हो, आप चाहे बहुत सताव में हो, परंतु प्रभु जो है आपको कह रहा है कि मेरी आशा है तू, क्या मेरी आशा पूरी नहीं करेगी इस दुनिया में? तू मेरी मिरास है, तेरे सिवा मेरा और कौन है दुनिया में? तू मेरी सामर्थ है इस दुनिया में। मैं अपनी सामर्थ कमज़ोर व्यक्ति में ही तो प्रकट करता हूँ। प्रभु कह रहे कि तेरे में होकर मैं परिपूर्ण हूँ यहाँ पर, और मैंने तुझको अपने साथ जिलाया है, उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है, और मैं तुझ में होकर इस दुनिया में हूँ, क्योंकि तू मेरा शरीर है और मैं तेरा सिर हूँ। मेरे प्रियो, इस बहुत बड़ी बात को जान जाइए, तब आप इस प्रकाशित वाक्य में और आगे इंजॉय कर सकेंगे, और ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे, और ज़्यादा परमेश्वर को जान लीजिए, और ज़्यादा अपने आप को जान लीजिए। पर कैसे करेंगे हम? आधे घंटे में बस प्रभु का एक जल्दी जल्दी वचन पढ़ लिया, बस वो नहीं। वो हम पहले किया करते थे, पर अब नहीं। आइए अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन प्रभु की ओर लगाएं, जबकि प्रभु का आना निकट है। और ये दूसरा समय जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर रैप्चर हो गया है। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो पहले तो प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, अब उसको प्रभु यीशु मसीह ले गए हैं, और वहाँ पर एक ये दिखा रहे हैं कि कैसे रैप्चर होगा और वहाँ स्वर्ग में क्या क्या होगा। अब कल हम जो है और वेडनेसडे को और देखेंगे बातें कि क्या होगा। पूरा 4था अध्याय और पूरा 5वां अध्याय स्वर्ग की पिक्चर है, और हम देखेंगे इसको और इन्जॉय करेंगे। हालेलुया। हम अपनी आत्मिक आंखों से उसमें चले जाएंगे, देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई भी व्यक्ति इस समय बहुत दुखी है, अपने दिल में सोच रहा है मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, सताव में है, कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो सुनी नहीं जा रही है, हमारे अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, परंतु या मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वो लोग इस बात को जान लें कि चाहे कि कोई भी चीज़ें नेगेटिव क्यों ना हो रही हों, चाहे हमारे विपरीत क्यों ना हो रही हों, परंतु प्रभु पिता परमेश्वर को अगर आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। प्रभु आपके साथ हैं क्योंकि वो आपका सिर है, आप उसके साथ हैं क्योंकि आप उसका बदन है। प्रभु मेरी प्रार्थना है इसी समय आपकी शांति जो समझ से बाहर है उन व्यक्तियों को, उन भाई बहनों को मिले और उन बेटियों बेटों को मिले जो कि इस समय निराशा में हैं। कोई आशा आपके पास नहीं है आगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे मेरा निवेदन है कि हम और भी ज़्यादा आपको जान सकें। प्रभु मैं आपको और जानना चाहती हूँ और हम अपने आप को भी जान सकें। हे जीवित परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम उस अद्भुत बातों को जान सकें जो इन अंतिम दिनों में होने वाली हैं, और आपने हमको इस युग में रखा है कि सब चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम इस नाजुक घड़ी को पहचान सकें। पिता परमेश्वर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कि आपको ग्रहण नहीं किया है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहचान सकें कि यीशु मसीह उनके सामने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मेरी बेटी, मेरे बेटे, आ मेरे पास आ जा, क्योंकि तू थक गया है, तू थक गई है,
हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का विश्राम ले लीजिए, प्रभु का विश्राम इन तक पहुंच जाए। मेरे प्रभु पवित्र पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें। हम इन सब जो बातें होने वाली हैं, इन सब से डरें ना, हम अपने मुंह को छिपा के ना बैठ जाएं, परंतु और खोल खोल के देखें और उसमें आपकी बातों को जान सकें कि आप हमसे, मुझसे क्या चाहते हैं। हे जीवित परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हमारे ऊपर हो कि हम आपके उस अद्भुत बातों को समझ सकें। हर एक प्रकार से जो बातें हमको आपसे दूर ले जाती हैं, जो बातें आपकी ओर से हमारे जीवन में नहीं है, उनको हम उखाड़ कर फेंकते हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, प्रभु ये सुनने वाले जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझ सकें कि यीशु मसीह हमको बहुत प्यार करता है, उनको आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप आपका अनुग्रह इन लोगों के ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। धन्यवाद। मैं इस समय फिर से आपके सामने वेडनेसडे को मिलूंगी। प्रभु